आज की कहानी एक तीर से दो शिकार। तेलारीराम विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के दरबार के एक महान विद्वानों में से एक थे। एक दिन उन्हें महाराज के दरबार में बहुत देर तक रुकना पड़ा। रात हो गई। रात के समय रास्ते से गुजरते हुए उन्हें कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। वे किसी पेड़ की आड़ में छिप गए और अंधेरे में उनकी बातें सुनते रहे। वे लोग आपस में बात कर रहे थे कि तेलारीराम जो है वो बहुत अमीर व्यक्ति है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कल तक हम भी अमीर हो जाएंगे और उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इस बात पर सब लोग ठहाके लगा लगा के हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, हाँ, तुमने खूब कही, तुम्हारे क्या कहने, वाह, तेलारीराम को भनक भी नहीं लगेगी। मगर तेलारीराम को तो भनक लग गई थी और चोर उनके घर के सामान चुराने वाले हैं। तेलारीराम तत्काल अपने घर की ओर दौड़ पड़े। साथ ही साथ रास्ते में वे एक योजना बना रहे थे जिससे कि चोरों को सबक सिखाया जा सके। घर पहुंचकर उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। तेलारीराम आंगन में बने झूले पर बैठ गए। उनकी पत्नी ने उनके लिए दूध का गिलास तैयार किया। तत्पश्चात शिकायत भरे स्वर में उसने कहा, हमारे घर के पीछे वाले खेत में जो धान की फसल है वो सूखती जा रही है। अगर तुम उनमें समय पर पानी नहीं दोगे तो फसल जल्दी नष्ट हो जाएगी। तेलारीराम ने ये बात कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु कुछ और विशेष कार्य है, पहले उसे पूरा करना है, जल्दी आओ। वे अपनी पत्नी के साथ अपने घर के पिछवाड़े में गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा पेटी निकाला और उसे ईंट पत्थरों से भर दिया। उनकी पत्नी कुछ समझ नहीं पा रही थी। तेलारीराम ने बाद में अपनी पत्नी से कहा, चलो अब इस पेटी को ले जाकर कुएं में गिरा देते हैं। वो सुनकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्यों? लेकिन क्यों? तेलारीराम ने पत्नी के कान में फुसफुसाते हुए सारी घटना सुना दी। उनकी पत्नी सुन के ध्यान में रह गई, क्या होगा, परंतु तेलारीराम खुश होकर बोले, वो एक उत्तम अवसर है अपने खेतों को पानी देने का। दोनों उस भारी पेटी को घसीटते हुए कुएं के पास लेकर आए और दोनों ने मिलकर उस भारी पेटी को कुएं के अंदर फेंक दिया। पेटी जोर से गिरता हुआ कुएं के अंदर चला गया। उसके बाद तेलारीराम ने अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में कहा, सुनती हो भाग्यवान, अब कोई भी चोर हमारे मूल्यवान चीज़ों को चोरी नहीं कर सकेगा। इस पेटी में सब कुछ है, सोना, चांदी, आभूषण तथा हीरे जवाहरात आदि। पेड़ के पीछे छिपे चोरों ने तेलारीराम की सारी बातें सुन ली थी। तेलारीराम और उनकी पत्नी जैसे ही घर के अंदर गए, थोड़ी देर वे चोर वहाँ से निकलकर कुएं की तरफ आए। उन्होंने वहाँ पर एक बाल्टी तथा उसमें बंधी एक रस्सी देखी। चोरों ने जल्दी से बारी बारी से बाल्टी द्वारा कुआं का पानी निकालना और एक नाली में डालते गए जो कि धान के खेत तक जाती थी। सुबह होने तक उन चोरों को वो बड़ा पेटी दिखा।
उनमें से एक चोर ने कहा, मैं नीचे जाकर उस पेटी को रस्सी से बांधता हूँ। फिर धीरे धीरे ताले को तोड़ा और फिर धीरे से सब चोरों ने मिलकर उस भारी पेटी को ऊपर खींचा। उन्होंने बिना विलंब किए ही उस पेटी के ताले को तोड़ा और उसका ढक्कन खोला। परंतु वो क्या, उस पेटी में तो सोना चांदी आभूषण, सोने चांदी के सिक्के के बजाय केवल ईंट पत्थर ही भरे हुए हैं। वो चोरों ने वो देख अपने सिर पीट लिए। जैसे हुए सारे चोर वहाँ से भागने के लिए खड़े हुए, उन्होंने देखा कि तेलालीराम अपने साथ सिपाहियों को लेकर खेत के किनारे खड़े हुए हैं। वे देख उन चोरों के होश उड़ गए। सिपाहियों ने उन चोरों को वहाँ से धर दबोचा। बाद में तेलालीराम अपनी पत्नी को लेकर खेतों की तरफ गए और कहा, कैसी रही मेरी तरकीब? चोरों की वजह से हमारे धान के खेत को पानी मिल गया और वो भी मुफ्त में। उनकी पत्नी ने उनकी तरफ प्यार से देखते हुए, क्या आप सचमुच बहुत चालाक हैं। आपने तो एक तीर से 2 शिकार कर डाले। फिर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इस कहानी से हमें वो शिक्षा मिलती है कि हम जिस कार्य को करें वो इस प्रकार से करें कि कार्य पूरा भी हो जाए और साथ ही साथ हमारे लिए लाभदायक भी हो, यानी एक पंथ 2 काज। यही थी आज की कहानी। धन्यवाद।